ये वीडियो बहुत बच्चों का करियर बर्बाद होने से बचा लेगा। तो वीडियो ध्यान से देखना, पूरा देखना। पेरेंट्स के लिए भी बना रही हूँ और बच्चों के लिए भी बना रही हूँ। 10th के बाद स्ट्रीम कौन सी चूज़ करनी चाहिए, कौन से बेसिस पे स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, ये पूरा वीडियो उसी पे होने वाला है। अगर आपने अभी तक कोई स्ट्रीम चूज़ नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद आपको बहुत आसान हो जाएगा स्ट्रीम चूज़ करना। अगर आपने अपना स्ट्रीम चूज़ कर लिया है, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना स्ट्रीम चेंज कर दें। 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, किन बेसिस पे स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, पेरेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसी क्रूशियल बातें बताने वाली हूँ जो आपके करियर को बर्बाद होने से बचा लेगा। तो दोस्तों, अगर आपने 10th के बाद स्ट्रीम चूज़ कर ली है, ठीक है, हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाए और आप अपना जो सिलेक्ट किया हुआ जो स्ट्रीम है वो चेंज कर लो। हो सकता है कि आप उसको कंटिन्यू रखो, आपका डिसीज़न सही हो। पेरेंट्स खासकर इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने आसपास के जो लोग हैं जिनके बच्चे 10th के बाद 11th में जाने वाले हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना। ये मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे का करियर इस बेसिस पे बर्बाद ना हो कि वो गलत स्ट्रीम में चला जाए और सारी लाइफ पछताता रह जाए। स्ट्रीम चूज़ करने के क्या बेसिस नहीं होने चाहिए, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रीम चूज़ करने का ये बेसिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नंबर 1, कि आपके नंबर बहुत अच्छे आए हैं तो आपको साइंस ले लेनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं होता साइंस लेने का। साइंस लेना अगर आपको है तो सिर्फ एक ही बेसिस पे साइंस लीजिए, क्योंकि इसके फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान हैं। अगर आपने साइंस कंटिन्यू किया तो बहुत सारे नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे आने वाले टाइम में झेल सकते हो। साइंस किन को चूज़ नहीं करना चाहिए उस पर बात करती हूँ। उन बच्चों को साइंस बिल्कुल चूज़ नहीं करनी चाहिए जिनको ये पता है कि मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है, मेरा इंटरेस्ट कहीं और लाई करता है। जैसे आर्ट एंड उसके फील्ड में, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में, राइटिंग के फील्ड में हो गया, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम हो गए, या जर्नलिज्म हो गया, या सीए करना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ, जल्दी पैसे कमाना चाहता हूँ। अगर ये आपका मोटो है तो साइंस कतई चूज़ नहीं कीजिए, ठीक है, क्योंकि साइंस का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। आपको बहुत लेट हो जाएगा अपने करियर में सेटल होते होते। साइंस किन बच्चों को फिर चूज़ करना चाहिए? साइंस केवल और केवल उन्हीं बच्चों को चूज़ करना चाहिए जो इसमें ऑलरेडी टैलेंटेड हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो समझते हैं। और ये मैच्योरिटी इतनी ईजिली नहीं आती। अगर ये मैच्योरिटी है, आपको पता है, आपके पेरेंट्स को भी पता है कि साइंस के फील्ड में मैं जाऊँ तो सबसे बढ़िया रहेगा, मैं साइंटिस्ट बन सकता हूँ, डॉक्टर बन सकता हूँ, इंजीनियर बन सकता हूँ, नेचुरली ये मेरे अंदर इंटरेस्ट हैं और पैसा मेरे लिए इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तभी आप साइंस को चूज़ कीजिए, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, नेचुरली आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए, खासकर फिज़िक्स, केमिस्ट्री को। मैथ्स भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है दोस्तों। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पास्ट में ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर लेके पास किया अपने 10th क्लास को, 90, 95, 98, देन दे टुक साइंस एंड दे आर क्राइंग इन देयर लाइफ्स। मैं सच बता रही हूँ, पर्सनली बता रही हूँ आपको कि साइंस का फील्ड सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। सेटल, अगर आप MBBS कर लेते हो सकता है जल्दी सेटल हो जाओ। अगर आप बीटेक कर लो IIT पास करके तो अब हो सकता है सेटल हो जाओ, लेकिन ये सबके लिए नहीं होता, ठीक है। अगर आपको अपने करियर में जल्दी सेटल होना है और आप चाहते हो कि मैं पैसा कमाऊँ, मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट है, लग्जूरियस लाइफ इंपॉर्टेंट है, मैं इतने साल मेहनत कर लूँगा, 5 साल, तो आपको कॉमर्स चूज़ करना चाहिए, विद और विदाउट मैथ्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना ज़रूरी है मैथ्स वो तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो कॉमर्स को वही लोग चूज़ करें जिनको पता है कि
उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बिजनेस में लाई करता है, फाइनेंसिस में लाई करता है। ओके, तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। बीकॉम आप चूज़ कर सकते हो। बीकॉम चूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आप बीकॉम चूज़ करो, साथ में आप सीए की तैयारी करो, ठीक है, या बीबीए कर लो या बीसीए कर लो। बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, अगर आपके अच्छे नंबर आ गए हैं तो आप काबिल हो, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको साइंस लेना ही लेना है, इस बात को क्लियर कर लो। देन सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बेसिस पे गलत डिसीज़न ले लेते हैं बच्चे, वो क्या, कि भाई मेरा दोस्त ले रहा है ये सब्जेक्ट या ये स्ट्रीम तो मैं भी ले लूँगा। भाई तुम उस चीज़ के लिए हो या नहीं हो, पहले उसको तो आंक लो। तुम्हारा दोस्त 4 साल बाद 5 साल बाद वहाँ पहुँचेगा जहाँ वो पहुँचना चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम भी वहीं पर पहुँचना चाहते हो? आपकी दोस्ती आपके स्ट्रीम को चूज़ करने या ना चूज़ करने से कोई असर नहीं डालेगी आपकी दोस्ती पे, इस चीज़ को समझो, ठीक है। आपके लिए आपका करियर इम्पॉर्टेंट है और अभी लिया हुआ डिसीज़न आपकी पूरी लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा और पूरा अफेक्ट करेगा वो आपकी ज़िंदगी को, समझो इस बात को। अब तो इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं कि आप अपने इंटरेस्ट वाली चीज़ में कोर्स ढूंढ सकते हो और उसी में ही अपना करियर बना सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आ गए हैं तो आपको साइंस लेना है, और आपके अगर नंबर बहुत बेकार हैं तभी आपको आर्ट्स लेना है। नहीं, ऐसा नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ में भी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, जर्नलिज्म में बहुत आगे जाते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो आप ह्यूमैनिटीज़ को लो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्ट्स उसमें होते हैं जो आप सीख सकते हो एंड लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका गोल एम ये है कि मुझे आईएएस बनना है या मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है या मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करके अपनी लाइफ में सेटल होना है, तो आप का जो ह्यूमैनिटीज़ का स्ट्रीम है वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, शुरू से ही हेल्प करेगा। 3 साल आप वो पढ़ोगे, 2 साल अगर आप मास्टर्स करोगे, इसी बीच में आपने तैयारी की, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ईजीली क्लियर हो सकता है। पहली बात तो 10th के बाद ही आपको क्लियर हो जाना है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, तब उसी के बेसिस पे आप स्ट्रीम चूज़ करोगे, ना कि आप अपने मार्क्स के बेसिस पे चूज़ करो या अपने पीयर प्रेशर पे आके चूज़ करोगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बहुत खामियाजा आपको लाइफ में भुगतना पड़ेगा जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। इतना टाइम वेस्ट होगा ना आपका लाइफ में, इतनी फ्रस्ट्रेशन होगी अलग से, और फिर आप भूल ही जाओ फिर कि आपको मन की शांति भी मिलने वाली है। आप उसमें करियर ही नहीं बना पाओगे, पैसा ही नहीं कमा पाओगे अगर आपका इंटरेस्ट का नहीं हुआ तो। अब अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया है अपने इंटरेस्ट में कि यार मेरा ना आर्ट्स में ज़्यादा मज़ा आता है, मेरे को स्केचिंग में, ड्राइंग में और एनिमेशंस में, देखो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसमें कितनी सक्सेस मिल सकती है आपको। आप ग्रेजुएशन कोई बेसिक सी कर लो, साथ में आप मल्टीमीडिया कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, आपकी तुरंत जॉब लगेगी, आप तुरंत काम पकड़ के कर सकते हो, आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। अब पेरेंट्स से डायरेक्टली देखिए, थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ कि अगर आपके दोस्तों के जो बच्चे हैं वो साइंस ले रहे हैं या वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आगे, या वो एमबीबीएस करना चाहते हैं, या वो बहुत अच्छा करना चाहते हैं और उनके नंबर कम है, आपके बच्चे के नंबर ज़्यादा हैं, वो साइंस ले रहे हैं, तो आप भी अपने बच्चे को साइंस दिलाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका बच्चा परेशान होगा। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका बच्चा सक्सेसफुल होना चाहिए, ठीक है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, कामयाब होना चाहिए, पैसा अच्छा कमाना चाहिए, शांति से जीना चाहिए, अपने पसंद की काम को करते हुए ही वो ऐसा कर सकता है। उसके अलावा अगर उसके नंबर कम हैं और वो फिर साइंस लेना चाहता है तो उसको साइंस दिलानी ही चाहिए आपको, ठीक है, कभी भी उसको रोकना नहीं चाहिए कि तेरे नंबर कम है तो तू साइंस मत ले। नहीं, हो सकता है कि उसके नंबर कम हो लेकिन वही एक बड़ा साइंटिस्ट बने आगे, ऐसा भी मैंने लोगों को देखा है। आप यकीन मानो दोस्तों, 50% नंबर भी इन जिनके 10th में 11th 12th में नहीं है, दे आर साइंटिस्ट एंड दे आर माई फ्रेंड, और बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो आप साइंस मत लो, नहीं, अगर आप का इंटरेस्ट है तो आप लो,
अगर आपके नंबर कम हैं लेकिन आप साइंस के फील्ड में जाना चाहते हो तो आप लो, आपको लेना ही चाहिए। ये सारी की सारी कहानी है इंटरेस्ट पे, आप समझो, इंटरेस्ट पे, ना कि पीयर प्रेशर पे, ना कि पेरेंट्स के फ्रेंड्स क्या कहेंगे इस बेसिस पे, ना कि आपके नंबरों के बेसिस पे। आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। और रही बात कोर्सेज की कि पहले तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना चाहिए कि मुझे लाइफ में करना क्या है। जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो उसके बेसिस पे क्या कोर्सेज हैं, ठीक है, वो आप सर्च करना चालू करो। और उस कोर्सेज को करने के लिए आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए वो देखो। अगर आपको सपोज करो कि एक डिज़ाइनर बनना है, एक कार डिज़ाइनर बनना है, ओके, आपने फाइंड आउट किया, एग्जांपल ले रही हूँ कि कार डिज़ाइन करना है मुझे आगे आने वाले टाइम में, तो उससे रिलेटेड कौन से कोर्सेज करने चाहिए, ठीक है। या मुझे आर्मी में जाना चाहिए तो मुझे कौन से स्ट्रीम को लेना चाहिए, या मुझे मर्चेंट नेवी में जाना तो मुझे कौन से स्ट्रीम लेने चाहिए, या तो मुझे नर्सिंग में जाना तो मुझे कौन से स्ट्रीम लेने चाहिए। इस तरह से आप वो करो, ठीक है। आपको अपने इंटरेस्ट को ही प्रायोरिटी देनी है। पेरेंट्स से भी मैं यही कहूँगी कि बच्चों के इंटरेस्ट को ही आप प्रायोरिटी दो, उसी के बेसिस पे ही स्ट्रीम को डिसाइड होने दो। और अगर इस वीडियो के बाद आपको लगता है कि मैंने गलत स्ट्रीम ले लिया है तो अभी भी मौका है, आप जब स्कूल जाओगे तो अपना स्ट्रीम चेंज करवाने की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अगर ये वीडियो आपको कहीं पर भी ऐसा लगा है कि मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको कहीं पर भी हेल्पफुल लगी है ये वीडियो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, और अगर आप इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर करोगे तो यकीन मानिए ये वीडियो बहुतों की हेल्प करेगा। तो शेयर कृपया कीजिए इसे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे करियर की अच्छी जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।